हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गार्डनिंग के काम में आप व्यस्त होंगे मेरी तरह। सुबह से लेकर शाम तक इन पौधों के पास जाना, इनकी केयर करना, इन फूलों को निहारना कितना अच्छा लगता है ना। ये हरियाली और ये रंग बिरंगे फूल हमारे गार्डन में दिखते हैं तो दिल खुश हो जाता है। देखिए, भगवान ने कितने सुंदर सुंदर कलर और कितने सुंदर इनका रूप डिजाइन बनाया है इन फूलों का। ये भगवान के चमत्कार ही है। ऐसा लगता है किसी चित्रकार ने ये कलर कर दिए हैं, इस तरह के फ्लावर बना दिए हैं। देखिए, ये पिटूनिया का प्लांट मेरे गार्डन में अच्छी तरह फ्लावरिंग कर रहा है और भी ढेर सारे प्लांट हैं जो सभी में कलियां और फ्लावर बन रहे हैं। तो आपके गार्डन में भी इसी तरह के प्लांट फ्लावरिंग कर रहे होंगे, तो इनकी फ्लावरिंग ऐसे ही बनी रहे कुछ समय तक और हम एक ही प्लांट से बहुत सारे फ्लावर लें। इसके लिए हमें इस कड़कड़ाती ठंड में क्या करना है, कुछ टिप्स हैं जिसका ध्यान रखना है ताकि हमारे प्लांट्स में जो कलियां आ चुकी हैं वो पूरी तरह खिल जाएं और भी नए कलियां आकर के फूल निकलें। तो मैं कुछ बातें शेयर करूंगी। सर्दी के मौसम में अपने प्लांट की केयर किस तरह करें और इन्हें ठंड से कैसे बचाएं। ये तो दिन भर की धूप मिलती है, फिर रात में इन्हें फिर कड़कड़ाती ठंड में रहना पड़ता है खुले आसमान के नीचे। तो इनका क्या हाल होता होगा। देखिए, मेरे ये ट्रायंगल हार्ट है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसके लिए मैंने इंडोर में रखा था, तो ये नहीं चल रही थी और इसे धूप में रखने से कितनी अच्छी ये हर मेरे पॉट में हो गई है और बहुत अच्छी इसकी बेल चल रही है। ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह ये कैलेंचो है, इसमें कितनी सारी कलियां भर कर आ रही हैं। तो मैं कुछ और प्लांट लगाने वाली हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा सा सॉइल मिक्स बना रही हूँ और मेरे घर पर ये किचन वेस्ट था और ये कूलर की टंकी है। मैं इसे भरना चाह रही हूँ और मिट्टी मेरे पास कम है, तो मैं कुछ अपने घर पर ही पड़ी चीज़ों से इसे फिल करूँगी। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि मैंने इसमें क्या क्या डाला। देखिए, ये लकड़ी का बुरादा है। हमारे घर पर फर्नीचर का काम चालू है और जो पहले हो चुका है उसमें से ये बुरादा निकला हुआ है। तो मैं इसे इस टोकनी की मदद से छान रही हूँ ताकि इसमें जो बड़े पार्ट हैं सनमाइका के और कील हैं, कुछ सीमेंट के टुकड़े हैं, तो ये इससे निकल जाए, बारीक हमें फ्रेश बुरादा मिल सके और जो कील वगैरह हैं नुकीली चीज़ वो हमारे हाथों में ना लगे। तो इस तरह मैं इसे छान करके ये अलग रख रही हूँ और बुरादा हमें अलग मिल रहा है लकड़ी का। इसमें बड़े पार्ट भी हैं, इनको भी हम इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इसे बहुत देख कर के डालना पड़ेगा क्योंकि ये नुकीले इसमें माइका के टुकड़े हैं, लकड़ी और प्लाई के टुकड़े हैं और ये नुकीली कीलें भी हैं जो हमारे हाथों में लग सकती हैं। तो इसलिए मैं इसको छान करके अलग रख रही हूँ। और इस बुरादे का प्रयोग करने से हमारी खाद बहुत हल्की बनती है, पोरस बनती है। ये इसका काम कोकोपीट के जैसे हो जाता है क्योंकि ये बहुत वेट में हल्की होती है। तो आप इसे कोकोपीट के जैसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इसमें काम करना पड़ेगा। डायरेक्ट इसे पौधों में नहीं डालना है, इसका कंपोस्ट बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से बुरादे के पहले मैंने नीचे कार्टून के टुकड़े डाले हैं, फिर मिट्टी डाली है, फिर ये किचन वेस्ट है और ये माला थी, तो फूलों की माला गेंदे की मैंने इसे भी इसमें डाल दी है। इससे पहले मैंने कुछ फूलों की
बायोएंजाइम भी बनाया है और मेरे पास ज़्यादा थे तो मैंने इसमें ही इसे डीकम्पोस्ट करने के लिए डाला है। तो अब इसे लकड़ी के बुरादे को भी एक लेयर में इसके ऊपर बिछा दी है किचन वेस्ट के ऊपर, ताकि ये भी जल्दी से कंपोस्ट हो जाए। और इसके ऊपर फिर मैंने मिट्टी की एक लेयर डाली है और उसके ऊपर गोबर की खाद की एक लेयर डाल रही हूँ, ताकि ये जल्दी से डीकम्पोस्ट हो जाए और हमें अच्छी सी खाद मिल जाए इसमें और हमारे पौधे भी इसी में आगे चल सकें। तो देखिए इस तरह पूरे में मिट्टी की लेयर के बाद ये गोबर की खाद डाल करके पूरे में फैलानी है। तो फ्री में ही हमारे घर पर ये सब सामान मिल गया था, तो कम मिट्टी में ही मैं इस तरह कंपोस्ट बना के और इसमें पौधे लगा सकती हूँ। मुझे कुछ धनिया और पालक और लगानी थी, मैंने इससे पहले भी लगाई थी और जगह कम पड़ रही थी और ये टैंक रखा हुआ था कूलर का, तो मैं इसका यूज करना चाह रही थी। और जो हमारे घर पर वेस्ट बचा था बुरादा वगैरह, उसका भी यूज करना था, उसके भी बेनिफिट्स हैं। तो कुछ लोग इसे डायरेक्ट ही बुरादे में लगाते हैं, लेकिन डायरेक्ट लगाने से बोलते हैं इसमें ज़्यादा कार्बन होता है, बाकी चीज़ और प्लांट को नहीं मिल पाती है, सिर्फ एक ही चीज़ होता है। इसलिए इसमें बुरादे के साथ गार्डन सॉइल और कोई भी कंपोस्ट डालना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद इसमें ज़रूर डालना चाहिए, तभी पौधे का विकास होता है और अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। तो इस तरह मैंने पूरे टैंक को ढक दिया है और इसमें पानी डाल करके और इसे कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे, फिर उसमें मैं पालक लगा दूँगी। और ये एक दूसरा प्लांट है मेरा, ये लकड़ी के बुरादे में ही लगा हुआ है। इसमें मैंने नीचे पूरा लकड़ी का बुरादा भरा हुआ है, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट डाल करके मैंने ये प्लांट लगाया है। तो ये प्लांट अच्छी तरह चल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ बुरादा नहीं डालना है, बुरादा डालने से प्लांट उतनी अच्छी तरह नहीं चलता है, थोड़ा सा इसमें कंपोस्ट वगैरह भी डालनी चाहिए, तो हमारे प्लांट्स अच्छी तरह चलते हैं। तो देखिए इस तरह मैंने ये तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें पालक के दाने डालूँगी और इतना मेरा मिट्टी, इतना फिल करने के बाद भी मेरी मिट्टी बच चुकी है। तो बहुत ही कम चीज़ों से हम गार्डन सॉइल बना सकते हैं। तो देखिए मेरी पहले की ये पालक मेथी जो मैंने कट्टों में लगाई थी अच्छी तरह चल रही है। तो इनको देखकर और लालच लगता है कि कुछ और लगाएं। ये मेरे टमाटर के प्लांट, गोभी के प्लांट जो अभी लगाने के लिए बाकी हैं, इसलिए मैं कुछ और मिट्टी और पॉट तैयार कर रही हूँ, ताकि हमारे गार्डन में फूलों के साथ फ्रूटिंग भी हो। तो आप इस तरह से घर पर ही कुछ सामानों का उपयोग करके अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं, फ्री की गार्डनिंग कर सकते हैं और इस तरह के फूल और फल पा सकते हैं। तो ठंड में भी इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। पानी हमें दोपहर के समय धूप में ही देना चाहिए और ठंडा पानी